गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज मैं पहुंच चुकी हूँ कैस 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 कहाँ, केदारनाथ नहीं, हाँ तो मैं जा आई बद्रीनाथ। मैं आ चुकी हूँ बद्रीनाथ एंड अभी तक आने वाला रास्ता पूरी रात क्योंकि हमने ट्रैवल करा तो मैंने शूट नहीं करा एंड मेरी नाक पूरी लाल हो चुकी है क्योंकि मुझे ठंड लग गई है। मेरी आंखों से पानी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इतना ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे एक्चुअली। सो आते ही सबसे पहले हमने होटल में चेक इन करा है एंड लिटरली मेरा होटल इतना सेक्सी है, इतनी हॉट प्रॉपर्टी है, इतना प्यारा रूम है। मैं दिखाती हूँ अभी, ठीक है। तो अभी हम फटाफट फ्रेशन अप होंगे, नहाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। मीनवाइल हमने चाय और पकौड़ी और कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर दिए कि ज़्यादा पेट नहीं भरते, बस थोड़ा बहुत खा लेते क्योंकि हमने लंच नहीं करा, हम भूखे ही हैं, ठीक है। तो ये है, आई एम गोना शो यू माई रूम। दिस इज़ माई रूम, आपको ना शो अभी मैंने अंदर सामान रख दिया है, ठीक है। और जस्ट लुक एट दिस, मतलब वीडियो में इतना खास नहीं लग रहा ये सेल्फ हीटिंग वाले हैं, मतलब यहाँ से रिमोट से ऑन कर दिया, ठीक है। और अब ये गर्म हो चुके हैं, लाइक लिटरली ये गद्दे गर्म हो चुके हैं। उस साइड भी सेम चीज़ है और ये गर्म हो गए, ठीक है। एंड दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बहुत ही यहाँ से जस्ट लुक एट द रूम, कितना प्यारा रूम है ये, ठीक है। और ये देखो प्यारी सी क्यूट सी केटल रखी है इन्होंने, बहुत ही सुंदर लग रही है, बोरोसिल की केटल है। फिर उसके बाद ये सामान आ गया। अब द मोस्ट अवेटेड थिंग विच इज़ वॉशरूम। अलमारी भी बहुत अच्छी लग रही है। किसी भी होटल का वॉशरूम से पता लगता है तुम्हारे रूम का कि वो कितना अच्छा है। टेंशन, मतलब इतना सुंदर वॉशरूम, मतलब ऐसा सच कुछ सुंदर नहीं है यहाँ पे, बट अच्छा है। और ये मैं पॉन्चो पहन के लोअर में, मतलब दिस इज मी, ठीक है। तो ये शैम्पू, कंडीशनर, गर्म पानी, गीज़र यहाँ पे ऑन हो चुका है। उसके बाद हॉट शावर लेंगे अच्छा सा बढ़िया सा। और ये वॉशरूम है, ये है। एंड यहाँ पे लगी हुई है वार्म लाइट, तो वार्म लाइट तो मतलब होनी ही चाहिए, तब यार एस्थेटिक सा लगता है वार्म लाइट से। और मैं बहुत ही ज़्यादा वो लग रही हूँ, बीमार बेजान। अभी मैं नहाऊंगी, शावर लूँगी, मुँह धोऊंगी, उसके बाद में थोड़ा सा इंसानों जैसी लगूंगी। तो ठीक है, मैं फटाफट शावर लेके चेंज करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बाय। हाय गाइस, मैं हो चुकी हूँ बहुत बीमार। मैं पूरा रेडी हो गई, मेकअप करके, कपड़े पहन के निकली मंदिर जाने के लिए और मुझे चक्कर आ गए एकदम से। तो मैं मेडिकल स्टोर पे गई, मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया, तो मैं दवाई लेके फटाफट होटल आ गया और अब लेटी हूँ। हमें सांस नहीं आया, सांस आ रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे और अभी मेरी हालत है वो ये है कि वो खुद ही पहाड़ों में से मूर्ति निकली है, वो धीरे धीरे प्रकट हो रही है भगवान के रूप में। हाँ, वहाँ लक्ष्मी जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, गणेश जी हैं, कुबेर महाराज जी हैं। देखो कितना ब्लू पानी है और यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है। यहाँ पे मतलब गर्म पानी, मतलब वो जो आता है, जैसे बोलते हैं भीम आए थे यहाँ पे, तो नहाए थे, तो इस वजह से गर्म पानी होता है। एंड अब बैड लक, हम लिटरली अभी तुम्हें कपाट दिखा रही थी और कपाट बंद हो गए हमारी आंखों के सामने। ऐसा था कि 9 बजे बोला था, 9 बजे तक बंद होंगे, बड़ा आज पता नहीं जल्दी क्यों बंद कर दिया। तो जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे कपाट बंद हो गए थे, ठीक है, लेकिन कपाट मेन गेट से बंद हुए थे, उसके पीछे से एंट्री ऑन थी अभी 9 बजे तक। तो हम लोग गए, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से दर्शन हो गए। वहाँ पे बैठे, थोड़ी देर मेडिटेट करा, वाइब्स एंजॉय करी और फिर पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई और वापस नीचे आ गए। शूज़ पहनेंगे और उसके बाद देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे इतनी सारी शॉपिंग करी और ये बहुत ही अच्छे से भैया हैं। कहाँ गए? मैं तो आपकी पब्लिसिटी कर रही थी यार, चलो कोई नहीं, इनकी शॉप पे आना, मैं शॉप दिखाती हूँ। इफ़ यू आर कमिंग टू बद्रीनाथ, मतलब जब हम लोग वहाँ से मुड़ के आएंगे ना, तो
मानव कल्याण आश्रम के बाद जो पहली शॉप आएगी वो इन्हीं की है, ठीक है। बहुत सही रेट में दे दिया सारा सारा सामान। सो यस, स्टोर है वहाँ। कुबेर ब्रास स्टोर, ठीक है भैया, बद्रीनाथ धाम में। गाइस सो मैं अपने रूम पे आ गई हूँ डिनर करने के बाद। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब मेरी नोज देख सकते हो तुम, लिटरली रेड हो रखी है नेचुरली, ठीक है। और ये रूम इतना प्यारा है, इतनी वार्म लाइट्स है, एकदम प्यारी प्यारी लाइट्स आ रही है। वो तो अभी मैंने डिम कर रखी है लाइट्स, तो कम आ रही है। अगर मैं पूरी लाइट्स ऑन करूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब प्यारा प्यारा, ठीक है। तो बेसिकली आई एम गोना गिव यू पूरे दिन का टूर कि आज हमने क्या क्या करा, कैसे कैसे था। तो आई एम गोना टेल यू क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बेसिकली मैं कहाँ पे थी मैं भूल गई, क्योंकि मैं 2 मिनट में कट करा। स्टार्ट करती हूँ। तो कल लिटरली रात को 10 बजे प्लान बना है कि हमें बद्रीनाथ चलना है। तो लाइक ठीक है, सो वी आर 4 पीपल, ठीक है। तो हम लोग निकले, हमें एक को देहरादून से पिक करना था, तो हम रुड़की से निकले 10:30 के आसपास, 10:30-11 के आसपास हम देहरादून गए। हम इतना आराम आराम से देहरादून गए, हमने 2 घंटे लगा दिए देहरादून जाते जाते। उन्हें पिक करा, पिक करके फिर हम लोग ऋषिकेश आए, ऋषिकेश से फिर आगे बद्रीनाथ का रास्ता ऑब्वियसली है ना। तो जब हम मेन ऋषिकेश से जब हम नीलकंठ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे डिवाइडर आता है एक प्लेस, तो वहाँ पे पुलिस वालों ने बैरिगेटिंग लगा रखी है कि भाई 10 से 4 का टाइम है, जो कोई यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकता। एंड लाइक ओ माय गॉड। और जब हम ऋषिकेश पहुँचे तो 1:30 बज रहा था, 1:45 समथिंग, 1:30 1:40 और 45 के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब हमने कहा अब क्या कर रहे हैं, भूख लग रही है, साथ में खाना भी खाना ही था, तो हमने सोचा थोड़ा आगे खाएंगे। पर अब हम ऋषिकेश है रात के 2 बजे, तो हम 1 घंटा वहाँ पे घूम लिए, थोड़ा बहुत सब कर लिया। फिर हमने आधा घंटा किसी रेस्टोरेंट में रुके, हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया, क्योंकि खाना नहीं था, स्नैक्स था, ठीक ठाक रेस्टोरेंट था, मेन ऋषिकेश वाली मेन रोड पे ही था वो एक ही रेस्टोरेंट जो पूरी रात खुलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने खाया। अंकल हम बैठ के बातें कर रहे हैं कि हमें तो टाइम पे पाना है, हमें आधा पौना घंटा हो गया बैठे हुए। अब हम थोड़ा थोड़ा ऑर्डर के लिए बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। अंकल चिढ़ गया, कहता मुझे सफाई करनी है, और 3:30 बजे थे, कहता रास्ता खुल गया चले जाओ। 3 बजे, 3:30 बजे रास्ता खुल गया चले जाओ। हमने कहा अरे कैसे कैसे खुल गया, कहता अभी बस गई यहाँ से, अब बस से जाने लग गई, सब रास्ता खुल गया। बेसिकली हम समझ गए थे वो हमें भगाना चाहता है, क्योंकि वो कहता अभी बस मुझे वाईफाई करना है, फिर मैं वो क्या कहते हैं धूप बत्ती वगैरह करके फिर सुबह का नाश्ता दोबारा स्टार्ट होगा, मतलब नया खाना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो भाई हमें समझ आ गया कि फिर हम पे वे करा, हम निकल गए वहाँ से। हम गए, बैरिगेटिंग बंद ठीक है। फिर हमने आधा घंटा रोक के गाड़ी, क्योंकि नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली वहाँ पे फिर हमने आधा घंटा गाड़ी रोक लिया, हमने कहा चलो सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं गाड़ी में, पर नहीं, नींद कहाँ ही आती है, ठीक है। तो हम आधा घंटा टाइम पास करते रहे, करते 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 नहीं खोल रहे, वो 4 बजे ही खोल रहे। फिर कैसे कैसे करके हम 3:40 के अप्रॉक्सीमेटली वहाँ से निकल गए, मतलब जुगाड़बाजी कर करके निकल गए, ठीक है। अब वो रास्ता क्योंकि आगे वाला ना एक्चुअली बहुत डेंजरस है, मतलब वहाँ से देवप्रयाग तक का रास्ता, ऋषिकेश शिवपुरी ऋषिकेश से लेके देवप्रयाग तक के रास्ते में लिटरली एक भी ट्यूबलाइट नहीं है, एक भी रेडियम नहीं लगा हुआ, और वहाँ पे लैंडस्लाइड होती है बहुत ज़्यादा। वहाँ के पहाड़ इतने डेंजरस है, मतलब बहुत हॉन्टेड एरिया है। क्योंकि जब मैं केदारनाथ से आई थी, मैं सेम रास्ते से आई थी, ट्रस्ट में गई उस दिन, उस टाइम में तो मैं स्कूटी में थी, तो भाई बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड था, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ठीक है, अब फिर हम लोग गए, गाड़ियाँ थी, अब तो चलो आराम से आ गए। अब करते 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 आराम आराम से चल रहा भाई। एक बंदे को, मुझे मोशन सिकनेस होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती पर हो जाती है, ठीक है। और मेरे साथ एक और जो गर्ल थी, उन्हें भी मोशन सिकनेस होती है भाई, उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा हो गई। और मुझे तो फिर भी चलो, मैं आगे अगर बैठती हूँ ना, आगे वाली सीट पे तो मुझे कम होती है, अगर मैं पीछे बैठती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा होती है, मैं वॉमिट वगैरह करती हूँ, मेरा बार बार मन कर रहा है, नहीं हो रहा। बट उन्हें बहुत मोशन सिकनेस हो रही थी बीच बीच में, तो उनकी तबीयत खराब होती, तो गाड़ी रोक रहे थे, विच इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है इतनी देर में। बट स्टिल करते करते ना हम बहुत आराम से ही पहुँचे। हम लोग बद्रीनाथ का रास्ता एक्चुअली बहुत लंबा है, मतलब केदारनाथ से ज़्यादा लंबा रास्ता है। तो फिर हम लोग ना वहाँ से बद्रीनाथ के लिए आए, हम लोग पहुँचे शाम को, मतलब रात के 10:30 बजे के चले हुए रुड़की से। हम लोग अगले दिन के 4 बजे पहुँचे हैं, मतलब लिटरली 12 घंटे से भी ज़्यादा, ठीक है। बट ठीक है, अब ड्राइव करने कंटिन्यूसली, और सोई नहीं, मैं सोई नहीं पूरे रास्ते, क्योंकि मैं आगे बैठी थी, पीछे बैठी थी, तो मुझे मोशन सिकनेस
क्योंकि अगर मैं सो गई तो सब सो जाएंगे, मैं सो गई तो मेरे साथ वाला सोएगा, वो सोएगा तो सब सो जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं सो नहीं सकती थी, तो मैं पूरे रास्ते सोई नहीं। अब मैं पहुंचे 4 साढ़े 4 जो हमने नहाए, जो होटल लिया बहुत ही प्यारा सा, जो कि मैं ऑलरेडी क्लिप दिखा रही। हमने चेंज करा हम, एंड उसके बाद 6 बजे के आसपास हमें पता लगा यहाँ 3 घंटा आरती चलती है, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कंटिन्यू आरती चलती है। आप कभी भी जाके दर्शन कर लो। ट्रस्ट में गाइस, मेरे केदारनाथ में इतने अच्छे से दर्शन नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत मारकाट मची थी, धक्का मुक्की ये वो सब। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी थी प्रशासन की, मतलब है ना, प्रशासन ही बोलते हैं ना, हाँ। यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे भीड़ थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। हमने आराम से 2 मिनट खड़े होके वहाँ पे देखा। और सो बेसिकली गाइस, मुझे बहुत ही, मेरी नाक बह रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा नोजी, रनिंग नोज, ठीक है, हो रही है, सो इग्नोर दैट। तो हाँ, मैं कहा मुझे, तो हमने बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे। अपने बैठे मेडिटेट वगैरह करो, तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग गए आए, खाना खाना था, बहुत ही नॉर्मल सी जगह खाना खाना था। क्योंकि जैसे जब भी मैं ऐसी जगह पे आती हूँ पहाड़ पे, तो मुझे ना जो वहाँ के जो एक्चुअल जो अच्छा खाना बनाते हैं, जो ताज़ा खाना बनाते हैं, छोटी ठेली छोटी दुकान वाले होते हैं, उनका खाना बहुत टेस्टी था। इतना टेस्टी खाना, इतना टेस्टी, मतलब आत्मा तृप्त हो गई यार, सोल सेटिस्फेक्शन। मैंने खाना खाना बिल्कुल मन कैसे, सॉरी फॉर दिस यार, एक सेकेंड को मेरी नाक बह रही है। फिर हम रेडी होके निकले बाहर। भाई मैं जैसे ही रेडी हो रही थी, ऑलमोस्ट निकलने का टाइम, मुझे चक्कर आने लग रहे हैं एकदम से, मेरा सर भारी हो रहा है, ठीक है, और मुझे चक्कर आ रहे हैं, मतलब मुझे अनईजी फील हो रहा है। करते करते मैंने सबसे पहले मेडिकल स्टोर चलते हैं, दवाई लेते हैं। मुझे क्या, मुझे लग गया था कि क्या होगा, बट ठीक है। मैंने भैया ऑक्सीजन की कमी लग रही है, ऑक्सीजन चेक कर दो। करा तो थोड़ा कम था, दवाई खाई। उसके बाद वहाँ पे तो मुझे बहुत ही चक्कर आ गए। मैंने लिटरली 4 लेयर पहन रखी थी कपड़ों की। एक लेयर छोड़ के, स्किन टाइट छोड़ के सब उतार दिया मैंने वहीं पे, कि मुझे मुझे सांस नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने हाई नेक पहना हुआ था, वो भी मैं उसे भी यूं कर रही हूँ, और मुझे सांस नहीं आ रही भाई साहब। और ठीक है, दवाई खाई, मैं थोड़ा 2 मिनट ठीक फील करा। इतनी मुश्किल से होटल पहुंची, लेटी मैं आधा घंटा, फिर मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ। फिर मैं दर्शन करने गई, कपाट ऑलमोस्ट बंद होने वाले थे, दर्शन डिनर करा, घर रूम पे आ गई। सो दिस वॉज माई फर्स्ट डे। एंड कल हम जाएंगे माना विलेज, मतलब माना इज लव, मतलब मुझे जाना है, देखना है। आज मैंने इंस्टाग्राम के लिए ऐसा कोई कंटेंट शूट नहीं करा, मैंने यूट्यूब के लिए ही कंटेंट शूट करा। इतना टाइम नहीं है यार, प्लस इतनी ठंड है, प्लस तबीयत अच्छी नहीं है, तो इस वजह से। बट कोई नहीं, कल करूँगी मैं इंस्टाग्राम के लिए। क्या पता इसी को काट के इंस्टाग्राम पे डाल दूँ। सो आई मीट यू नेक्स्ट व्लॉग गाइस, अंटिल देन बाय बाय।